नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। चैनल आई ऑन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टेरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। आज का जो हमने टॉपिक लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है। वो है सावन का महीना। बहुत सारे गाने भी आपने सुने होंगे, बॉलीवुड सॉन्ग सावन पे। सावन एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही भगवान शिव की हमें याद आती है और हम एकदम भाव विभोर हो जाते हैं कि भगवान शिव जैसे साक्षात हमारे साथ हों। भगवान शिव से एक आत्मीयता का रिश्ता हमें लगता है, हमें महसूस होता है भगवान शिव हमेशा मैं उन्हीं से ही बात कर रही हूँ। या सावन के महीने में क्यों ऐसा लगता है कि भगवान मेरे आसपास हैं और मेरी बहुत जल्दी प्रेयर सुनी गई है। इसका आपको मैं रीज़न बताती हूँ। भगवान शिव ने इसी महीने विषपान भी किया था। विषपान करके ही उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। अगर आपने ये कहानी सुनी हो तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने विषपान करके पूरी जो बुराइयां थी वो ग्रहण करके अपने गले तक रख ली थी। तो देखिए कितना बड़ा योगदान है भगवान शिव का। माँ पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए इसी ही महीने में पूजा की थी। पूजा नहीं, इसको हम तपस्या कहें, क्योंकि ये तपस्याएं ही सफल होती हैं। तपस्या शब्द इसलिए यूज किया है कि सावन महीना है ही तपस्या करने का। अगर आपको शिव की चाहत है, उनसे कुछ इच्छा पूरी करनी है, तो आप सावन के महीने में बहुत शक्तिशाली देव की आप उपासना कर सकते हैं। ये 1-2 दिन वाली पूजा नहीं है या 4 सोमवार वाली पूजा नहीं है। ये पूरा एक महीना भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव भ्रमण करते हैं और हमारे इसीलिए लगता है कि वो हमारे आसपास हैं। अब सावन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं सोमवार। सोमवार में ऐसा क्या है कि हम उसी दिन भगवान की पूजा करें? ये सबसे पहले आपका मैं वहम ख़त्म करना चाहती हूँ। जब भी सावन शुरू होता है तो आप अपने आप को, अपनी समस्याओं को अर्पित कर दीजिए भगवान शिव को कि मैं आपकी शरण में, और जो आप रिजल्ट देंगे, अपनी लिस्ट रेडी करने से पहले आप भगवान जी को समर्पित कर दीजिए। देखिए इस महीने सिर्फ 4 सोमवार आने वाले हैं। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक सावन के महीने में केवल 4 ही सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 14 जुलाई का रहेगा। देखिए शिव भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं और जैसा मैंने बोला कि इम्पॉर्टेंट बात कि शिव जी हमारे आसपास रहेंगे तो हमें शिव का अभिषेक, उनकी अर्चना, उनका रुद्राभिषेक, इसी तरह से उनकी हमें पूजा करनी है। शिव का स्थान कोई और ले नहीं सकता है। नाम ही ऐसा है देवों के देव महादेव, जिन्होंने हमारे लिए विषपान कर लिया। अब अगर भगवान शिव हमारे इतने पास हैं तो हमारे भी कुछ नियम बनते हैं कि इस महीने में हम उनका जलाभिषेक, अभिषेक या रुद्राभिषेक बहुत विधि विधान से करें। शिव जी पर मेन क्या, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, धतूरा, जल, गंगा जल, चावल, अनाज, कुछ दालें, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी श्रृंखला में आप जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कि दाल, कौन सी दाल चढ़ाने से क्या होता है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हम लाल मसूर की दाल चढ़ाते हैं तो लाल मसूर की दाल कर्जा मुक्ति से हमें प्रॉब्लम देती है। अगर आपके मैरिटल स्टेटस में प्रॉब्लम आ रही है, शादीशुदा लाइफ में, विवाहित जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कभी हनी चढ़ा कर देखिए कितनी मिठास बनती है। इस महीने में शिव की पूजा कैसे और क्यों की जाती है और शिव जी पर क्या क्या चढ़ाया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या चढ़ाना वर्जित है। ये आपको इसी श्रृंखला में पूरा आपको कंप्लीट करके बताऊंगी। देखिए कुंवारी लड़कियों के लिए, अगर कुंवारी लड़कियां पूजा करती हैं तो उनके विवाह के अवसर ओपन होते हैं, मतलब विवाह उनका शीघ्र होने के संभावना बनती है। अगर किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आप शिव का अभिषेक कीजिए। आप इस महीने दूध का दान कीजिए, दूध का पान कम कीजिए, दूध का दान कीजिए। आप व्रत कर सकते हैं। देखिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये महीना मुझे पूरा शिव को समर्पित करना है और मुझे कोई गुरु पद्धति से समझा नहीं रहा है, तो आप शिव पर कच्चा दूध, जिसको हम लस्सी बोलते हैं,
कच्चा दूध, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, गुलाल, अभ्रक, अगर ये सारी सामग्री आपको अवेलेबल नहीं होती है तो शमी के पत्तों से ही आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, शमी का एक ऐसा पेड़ है जो विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव करता है। आपने कभी भी शमी के पेड़ के बारे में जाना होगा, इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। ये हमें सर्वाइवल बताता है, जो धरती से पानी खींच लेता है। तो शमी का पत्ता चढ़ाने से क्या होता है कि हमें एक्सेप्टेंस आती है अपने स्ट्रगल की, अपने हर्डल्स की। तो हम वो चीज़ शिव जी को समर्पित करते हैं कि मेरे हर्डल्स और मेरा जो है संघर्ष, इसको थोड़ा दूर कीजिए। शमी का पत्ता हमें जीने की कला सिखाता है। तो ये चीज़ें लॉजिकल हैं। अगर मैं कहूँ कि आप वहम में आकर शिव जी को चढ़ाते रहिए कि शिव जी भला करेंगे, शिव जी भला करेंगे, पहले खुद कीजिए। कोई भी पूजा अगर आप शिव जी की करते हैं संकल्प विधि से करेंगे। आप संकल्प अवश्य लें। संकल्प लेने के लिए देखिए, या तो आप किसी कुशल ब्राह्मण या पंडित जी से संकल्प करा सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो भगवान भी भाव देखता है। आप हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लीजिए, अपना गोत्र बोलिए, अपना स्थान बोलिए, कहाँ आप बैठे हैं, मकान नंबर बोल सकते हैं, और संकल्प लीजिए कि मैं ये पूजा पाठ विधि विधान से करूँगा और इसमें मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भगवान से क्षमा याचना तो ज़रूर मांगे। कोई त्रुटि, कोई गलती मुझसे रह गई हो तो मुझे ज़रूर माफ़ करें। देखिए, भगवान आपको क्षमा भी करते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि भगवान भाव देखता है। भगवान से निवेदन कीजिए, प्रभु मुझसे कुछ अगर गलती हो गई तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आप भगवान से डर करना, अगर आप उनसे मदद की मांग करते हैं, आप उनको अपना दुख सुनाते हैं, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है भगवान। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि हमें लगता है कि मैंने मन की बात बोल दी तो मेरा काम पूरा होगा। तो सावन का महीना ये पूरी आपकी मनोकामना पूर्ण करता है। सावन का महीना एक ऐसा साधन है जो भगवान से बहुत अच्छा जुड़ाव देता है। इसमें कोई लिंग भेद नहीं है कि औरत तपस्या करेगी या कोई आदमी तपस्या करेगा। भाव से, अच्छे भाव से, अच्छी भावना से, और एक अगर आप भगवान को एक सुंदर सा पुष्प भी एक अच्छे भाव से चढ़ाते हैं, वो प्रार्थना भी आपकी सुनी जाती हूँ। आशा करती हूँ ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ सावन के महीने के बारे में बताया है, लेकिन अगली श्रृंखला में डूज एंड डोंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिना किसी वहम के, बिना किसी डर के पूजा कीजिए। क्या क्यों वर्जित है वो आपको लॉजिक से बताऊंगी। इसके बाद बताएंगे क्या चढ़ाने से कौन सी इच्छा हमारी पूर्ण होती है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल है कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं ना, मृत्यु लोक में, कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे अच्छा रिश्ता मिल जाए, और इनका रिजल्ट कैसे पॉजिटिव लेना है। इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।